भाई यार अभी नया जॉब लगता है, उनकी सैलरी अराउंड 30,000 रहती है। तो हम इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करें उस सैलरी में? भाई 30,000 के सैलरी में इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करना है, इसे है ना एक मोटा मोटा कहा जाता है मिडिल क्लास ट्रैप। वो कैसे होता है, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। हम वही देखेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें से पैसा कैसे कैसे बचाया जा सकता है। मान लीजिए कि पुणे मुंबई जैसे शहर में आप रह रहे हो, 30,000 का सैलरी है, तो पुणे जैसे शहर में आपको जो नीड्स लगेगी वो 70% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ओके। सो उसमें रेंट जाएगा आपका 10,000, तो 10,000 में अच्छा खासा आपको रेंट मतलब रेंट पे रहने के लिए जगह मिल सकती है बहुत अच्छे एमिनिटीज़ के साथ। उसके बाद फूड और ग्रोसरीज़ के ऊपर 5,000 खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई मोबाइल के ऊपर 2,000 का खर्चा, ट्रैवल के ऊपर 3,000 का खर्चा पकड़ के चलते। ट्रैवल पे हम पेट्रोल वगैरह भी पकड़ के चल रहे। मोटा मोटा इन सब के अगर हम एडिशन करेंगे तो 20,000 21,000 का खर्चा हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे आ गया 20,000 का खर्चा। ये नीड्स है, यहाँ पे आप जितना बचा सकते हैं उतना आप बचाइए, वो आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड कीजिए। ओके। उसके बाद होता है वांट्स। वांट्स ये ऐसी चीज़ है, करेंगे तो भी सही है, नहीं करेंगे तो भी सही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नहीं करना है, थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हैं। तो जिसमें बाहर जाके खाना है 1,500 रुपये, शॉपिंग 1,000 रुपये तक, एंटरटेनमेंट 500 रुपये तक। तो ये मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि ये आप है ना मंथ में इतना निकाल के चल रहे हो, और 2-3 मंथ में दोस्त आ रहे हो, फिर एक साथ आप उसमें स्पेंड कर रहे हो। तो मोटा मोटा वांट्स के ऊपर 10% से ज़्यादा का खर्चा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 30,000 की है तो वो हो गया आपका 3,000। डू नॉट ओवर स्पेंड। ओके। अब जब ये 20,000 ऊपर का, और ये अपना यहाँ का 3,000, ये जब हम 30,000 से निकाल देंगे तो बच जाता है 7,000। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। बट इन्वेस्टमेंट में ये नहीं है कि सारा का सारा पैसा आप इन्वेस्टमेंट में, मतलब डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल दो। उसमें भी अलग चीज़ें, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में आपका 1,000 रुपये जाना चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड में आपका 2,000 रुपये जाना चाहिए अगर कुछ इमरजेंसी लगती है। तो ये 2,000 की आप एफडी कर लो, कुछ भी कर लो जो आप इंस्टेंटली उसको ब्रेक कर सकते हो। ओके। और फिर आता है म्यूचुअल फ़ंड। बचे हुए जो भी आपका 4,000 बचेगा उसमें आप म्यूचुअल फ़ंड कर लो। अब म्यूचुअल फ़ंड में लार्ज कैप में भी डाल दो, फ्लेक्सी कैप में भी डाल दो, स्मॉल कैप में भी डाल दो। आप जितने जल्दी म्यूचुअल फ़ंड करोगे लॉन्ग समय के लिए उतना ज़्यादा उसका बेनिफिट रहेगा।